तो आज हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करेंगे। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। तो आप अपनी गीता जी निकाल लीजिए, अर्थ वाली। प्रबोधनी हो तो प्रबोधनी निकाल लीजिए, नहीं तो अर्थ की गीता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो अर्पण कर देते हैं, ऐसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। जैसे विद्राणी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं। पिस्ता देवी पाठ कीजिए। नारायण जी महाराज। नारायण। नारायण। श्लोक 26। पत्रं पूर्णं तोयं यो मे भक्त्या प्रीयति तदहं भक्तुप्रीयतमश्नामि प्रयतात्मनः पर्यतात्मनः। रामानुज जी। रामानुज जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहतमश्नामि प्रयतात्मनः। नारायण नारायण, राम राम, प्रणाम। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः। वाणी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। इसमें भक्ति उपरितम नहीं बोलना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए तदहम भक्ति उपरीता मश्नामि प्रयतात्मन। तदहं भक्तुप्रीयतः मश्नामि प्रयतात्मन। तदहम भक्ति उपरीता मश्नामि प्रयतात्मन। नारायण बोलो। नारायण। हाँ वो बोलिए। महाराज जी, वो कॉल आ गया था बीच में। अच्छा ठीक है, आप बोलो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतम् पहरुतम् उपरितम नहीं है, तदहम भक्ति उपरीता मश्नामि तदहं प्रयतात्मन। तदहं भक्त्युपहृतम्। तम नहीं, त
तदहम भक्त्युपरीता तद तदहं भक्त भक्त्युपरीता तदहं भक्त्युपहरत मश्नामि प्रयतात्मनः। मश्नामि प्रियतात्मनः। हाँ, उनको भी बोलने दीजिए दोबारा, उन्होंने भी ये गलत बोला था। हाँ जी, नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रियतात्मनः। हाँ, अब ठीक है, अब दोनों का ठीक है। हाँ जी महाराज। इनको इनको तोड़ करके बोलना गलत है। जैसा गीता जी में है वैसा ही बोलना है। संधि विच्छेद करके बोलना है वो गलत है। वो बोलना चाहिए जब बातचीत हो तब भक्ति उपरितम फिर अशनामी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब श्लोक बोलते हैं तो तदहम भक्ति उपरिता मशनामी प्रयतात्मनः, यही शुद्ध है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, राम राम। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। हाँ रघु बोलो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरहित मश्नामि प्रयतात्मनः। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम। राम। अच्छा, तुम भी बोल रही हो क्या? बोलो। हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरित मश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों का ही बहुत अच्छा है। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीत मस्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, बहुत अच्छा। लक्ष्मी। राम राम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत स्नामि परितात्मनः। ठीक है। विश्वराम। राजकुमारी। प्रणाम जी सा। प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत अच्छा। प्रमोद जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। तद हम भक्ति उपरित तय तय पूरा बोलना है। अच्छा। तद हम भक्ति उपरित मशनामी ये बोलना गलत है, दोबारा बोलिए। तदहं भक्त्युपहृत उपरिता। अच्छा, पहरुता। हाँ, तद हम भक्ति उपरिता। तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, अब ठीक है। ठीक है महाराज, धन्यवाद। नारायण। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यक्षति तदहं भक्तुपरिहत मस्नामि पर्यात्मनम्। भक्तया नहीं है, भक्त्या है, भक्त्या। भक्तया भक्त्या नहीं है, तय तय पूरा नहीं है। भक्त्या और ये पर्यक्षति तदहं भक्तुपरिहत मस्नामि पर्यात्मन। प्रयतात्मन है, पर्यात्मन नहीं है। पर्यात्मन प्रयतात्मन, पर्यात्मन प्रयात्मन नहीं, हाँ, प्रयतात्मन। पर्यातात्मन पर्या नहीं है, पर्यातात्मन पर्या नहीं, प्रयतात्मन। प्रयतात्मन। हाँ, अब ठीक है। ठीक तरह से अभ्यास करिए। आपको रोजाना सत्संग ग्रुप में डालते हैं, फिर अभ्यास क्यों नहीं करते? खाली यहाँ पर बैठ करके अशुद्ध बोलते हैं। प्रयास करो, 3-4 बार उसके साथ बोलो जो आपके सत्संग ग्रुप में डाला हुआ है। प्रयास क्यों नहीं करते? सत्संग ग्रुप में मंजुला जी खुद बोल करके और अर्थ सहित बताती है, और एक दूसरी यूट्यूब की माता जी है, वो भी बताती है। तो फिर भी उसको आप सुनते नहीं हो, अभ्यास करते नहीं हो, फिर अशुद्ध बोलते हो, तब क्या फायदा हुआ? हमारा इतना मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? आज सोमवार है, अगर कालूराम जी हैं तो वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो जयेश भाई पढ़ देंगे। जयेश भाई आज का पढ़ दीजिए महाराज जी का प्रातःकालीन प्रवचन। जयेश भाई सुन रहे हैं क्या? जी साहब, पढ़ लेता हूँ। वही ढूंढ रहा था मैं। हाँ अच्छा। ठीक है। मिला कि नहीं मिला? नहीं तो मैं भेज दूं आपको। मेरे पास आज का नहीं है, कल का है, वो भेज देता हूँ। भेजूं क्या? जयेश भाई, लगता है उनका कोई नेटवर्क में दिक्कत। और कौन है जो पढ़ सकते हैं? सविता जी पढ़ सकते हैं, उनके पास है क्या? कल का पढ़ लो, आज का तो मेरे पास आया नहीं है, कल का है। अच्छा, सविता जी के पास है, रामानुज जी के पास भी है। ठीक है, आज रामानुज जी से पढ़ा लेते हैं। राम राम। और रामानुज जी नारायण नारायण। कब का है आपके पास? कल का है? आज 18 तारीख का है। हाँ हाँ, 18 का 18। है। हाँ, आज तो 19 है कि 18 है? आज 18 है। अच्छा, 18 है, तब हाँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी तारीख का है। हाँ, 18 का ही है, ठीक है। हाँ 18 ही है आज। हाँ, 18 ही है, 18 का ही है। ठीक है, आप पढ़िए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन जी 25/10/1994, प्रातः 5:18, स्थान वृंदावन। श्री गीता जी पाठ। साधकों के लिए खास बात है कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो अपने लिए करता है वह साधक नहीं होता है।
संसारी होता है। साधक या तो संसार के लिए करे अथवा परमात्मा के लिए करे, या फिर कर्तव्य भोक्तृत्व को अपने में स्वीकार ही न करे। क्रिया पदार्थ स्वयं तक पहुँचते ही नहीं। क्रिया पदार्थ का विभाग अलग है और स्वयं का विभाग अलग है, ऐसा स्पष्ट अनुभव कर लेना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्वयं चेतन स्वरूप है, स्वयं के लिए कुछ करना बनता ही नहीं है। न ही स्वयं में प्रकृति के संबंध बिना क्रिया करने में सामर्थ्य ही है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति में ही है। हाँ, तो ये आज का जो प्रवचन है वो ज्ञान योग पर है। तो अब किसी को ये कह दिया जाए अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो वो कहेगा कि भोजन अपने लिए करता हूँ, स्नान अपने लिए करता हूँ, परिवार का पालन पोषण है वो मैं अपने लिए ही करता हूँ। तो इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना ये समझ में नहीं आता। ये उसको समझ में आता है जो ज्ञान योग की दृष्टि से विचार करता है कि हमारा खुद का स्वरूप है, ये मलमूत्र का थैला है, हाड़ मांस चमड़ी का है, ये हम नहीं है। इस नाम वाले, इस जाति वाले हम नहीं है, इस पद वाले हम नहीं है। हम हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अगर ये बात हम समझ लें तो फिर हमारी ये बात समझ में आएगी कि आत्मा के लिए कुछ नहीं करना होता। तो जो शरीर को ही मैं मानता है वो कहता है कि मैं अपने लिए करता हूँ, अपने लिए स्नान करता हूँ, अपने लिए भोजन करता हूँ, अपने लिए नौकरी करता हूँ, अपने लिए खेती करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ, तो वो अपने लिए हुआ। तो इसलिए स्वामी जी महाराज की ये जो बात है ये जल्दी समझ में नहीं आती कि अपने लिए नहीं करे तो फिर किसके लिए करे। तो महाराज जी कहते हैं या तो परमात्मा के लिए करे, हम भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं, तो ये भक्ति योग हो गया। या फिर संसार के लिए करे, या संसार से शरीर मिला है, संसार से वस्तुएं मिली है, तो इनको संसार की सेवा में लगा दो, तो कर्मयोग हो गया। या फिर वो ये समझे कि मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, क्यों कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। तो आत्मा के लिए क्या चाहिए? उसको भोजन चाहिए क्या? उसके वस्त्र चाहिए क्या? उसके लिए क्या जरूरत है? वो तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थात स्वयं का विभाग अलग है और संसार का विभाग अलग है। संसार शरीर एक है और स्वयं और परमात्मा एक है। स्वयं का अर्थ है आत्मा। अगर इस तरह का हमको स्पष्ट अनुभव हो जाए कि हम ये हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र का थैला नहीं है, हम भगवान के चेतन अंश हैं। भगवान भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गीता में भी ममे वांसो जीव लोके जीवभूत है सनातन है। तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि हम स्वयं चेतन स्वरूप हैं, स्वयं आत्म स्वरूप हैं। तो हमारे लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आवश्यकता तो शरीर के लिए है, संसार के लिए है। अगर हम शरीर के साथ अपना संबंध मानते हैं तब कहते हैं मैं अपने लिए करता हूं। संसार के साथ संबंध मानते हैं तब कहते हैं मैं परिवार के लिए करता हूं, संसार के लिए करता हूं। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप को समझ लें तो फिर हमें अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है और आत्मा में क्रिया करने की सामर्थ्य भी नहीं है। आत्मा अक्रिय है, सर्वव्यापक है, चेतन है। ये जो करना भोगना ये सब शरीर में है, संसार में है, प्रकृति में है।
ये स्वरूप में ये नहीं है, आत्मा में ये करना भोगना है ही नहीं। हाँ, दूसरा पैरा पढ़िए। क्रिया मात्र प्रकृति के द्वारा और प्रकृति में ही हो रही है, स्वयं का इनसे कोई संबंध नहीं, संबंध हुआ नहीं और संबंध हो सकता ही नहीं। यह ज्ञान योग यानी आध्यात्मिक साधना है। जो कुछ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। यह भक्ति योग यानी आस्तिक साधना है और करना मात्र संसार के लिए ही है, अपने लिए कदापि नहीं। संसार के अंश शरीर को संसार की सेवा में लगा देना है और बदले में कुछ नहीं चाहना है। ये कर्म योग यानी भौतिक साधना है। साधक किसी भी योग मार्ग से चले, अपने लिए करने में बंधन है और अपने लिए नहीं करने में मुक्ति है। हाँ, तो अब ये तीनों मार्गों से ये बताया है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्मयोग की दृष्टि से ये जो करना है ये संसार के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। संसार के अंश शरीर को संसार की सेवा में लगा देना, बदले में कुछ नहीं चाहना, ये कर्मयोग है। इसको भौतिक साधना कहते हैं। और ये जितनी भी क्रिया आती है ये प्रकृति में ही हो रही है, प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, संबंध हो सकता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। ये ज्ञान योग अर्थात आध्यात्मिक साधना है। और जो कुछ करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, ये भक्ति योग अर्थात आस्तिक साधना है। अर्थात तीनों ही साधनाओं में अपने लिए कुछ नहीं करना है, संसार के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है, और अपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपने कुछ कर सकते ही नहीं। क्रिया मात्र प्रकृति के द्वारा ही होती है, प्रकृति में हो रही। इस तरह से अपने लिए कुछ करना है, ये वास्तव में जन्म मरण का कारण है। किसी भी योग मार्ग से चले, अपने लिए करना है ये बंधन है, और अपने लिए नहीं करना है ये मुक्ति है। हाँ जी, आगे पढ़िए। साधक अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार किसी भी योग मार्ग से चले, लेकिन पारमार्थिक उन्नति की जिज्ञासा साधक के खुद की होनी चाहिए। मेरा उद्धार हो जाए, परमात्म प्राप्ति हो जाए, मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, किसी तरह से बंधन से छूट जाऊं। पारमार्थिक उन्नति में मूल बाधा हमारी स्वार्थ बुद्धि ही है। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मुझे मान प्रतिष्ठा मिल जाए, दूसरों के हित से अपना हित अलग समझना ही बंधन है। तो यहाँ पर ये महाराज जी ये बात कहना चाहते हैं कि वास्तव में मनुष्य का एक उद्देश्य बन जाना चाहिए। कम से कम ये उद्देश्य हो कि अब मेरा जन्म मरण ना हो। इससे बढ़कर उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और तीसरा उद्देश्य है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे। अगर इस तरह से अपना उद्देश्य बना लिया जाए, जैसी अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता है उसके अनुसार, किसी के अंदर मानने की शक्ति अधिक है तो वो भक्तियोग का साधन अपनाए, किसी में करने की शक्ति अधिक है तो वो कर्मयोग का साधन अपनाए, किसी में जानने की शक्ति अधिक है तो ज्ञान योग का साधन अपनाए। पर मेरा उद्धार हो जाए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मैं किसी तरह जन्म मरण से छूट जाऊं, ये लक्ष्य तो पहले सभी को बनाना ही चाहिए। अब ये लक्ष्य नहीं बनता, इसका क्या कारण है कि हमारे है मन में स्वार्थ बुद्धि। मैं चाहूं जैसा हो जाए, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मेरे कोई मान मिल जाए, मेरे कोई बड़ाई मिल जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ये इसमें बाधा है। अगर ये अपना स्वार्थ रहेगा तो न कर्मयोग सिद्ध होगा, न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होगा। हाँ जी, आगे। सब में भगवत बुद्धि रखते हुए सबकी सेवा में लग जाए। सभी प्राणी पदार्थों में साक्षात भगवान ही परिपूर्ण है, ऐसा समझकर पूजा भाव से सबके हित में लग जाएं, तो मनुष्य का सुगमता पूर्वक कल्याण हो जाता है। संसार से सुख चाहने वाले के लिए यह संसार दुखालय है
और निष्काम भाव से सबकी सेवा करने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। निर्मम और निरहंकार होने वाला शांति को प्राप्त हो जाता है। लेने के भाव में बंधन है और देने के भाव में सबके हित के भाव में मुक्ति है। त्यागात् शांति निरंतरम। राम। हाँ, तो अब ये हम अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार कोई सा भी योग अपनाएं, चाहे भक्ति योग अपनाएं तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। कर्मयोग अपनाएं तो सब सारे संसार की सेवा करनी है, बदले में कुछ नहीं चाहना। और ज्ञान योग अपनाएं तो ये आत्म स्वरूप ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर जो हाड़ मांस चमड़ी का, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो जो अपने को सुगम लगे, जिसमें अपनी रुचि हो, वही योग मार्ग अपने को अपनाना है। लेकिन संसार से अगर कोई सुख चाहेगा तो ये संसार तो दुखालय है, यहाँ तो दुख ही मिलेगा। तो इसलिए या तो निष्काम भाव से सबकी सेवा कर दो, या सब संसार भगवान का ही स्वरूप है, इस तरह से भगवान को जान करके इनकी सेवा कर दो, और या फिर ममता अहंकार से रहित होकर के और ज्ञान योग का साधन अपनाएं, अपने स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दें। तो तीनों ही प्रकार से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो अंत में बंधन है, और वास्तव में महाराज जी कह रहे हैं किससे कुछ लेने का भाव ही बंधन है, और सबको सबके हित में सब कुछ देने का भाव वही मुक्ति है। तो ये सारी बातें हैं, इनमें से सब बातों में विचार करके फिर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। तीनों योगों की बात आज आई है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। प्रश्न नहीं है तो अभी लगभग 6 मिनट बाकी है, तो कोई अगर कीर्तन सुनना चाहे तो कीर्तन सुनाए, भजन सुनाना चाहे तो भजन सुनाए। हाँ, पिस्ता देवी क्या पूछते हैं, बोलिए। नारायण महाराज जी। महाराज जी, नारायण। ये घर में रहते हुए कर्म योग में भी भक्ति योग कर सकते हैं क्या? ज्ञान कर? हाँ, कर्म योग और भक्ति योग दोनों एक साथ हो सकते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो संसार रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये भक्ति मिश्रित कर्म योग हो गया। यानी पति की, पुत्रों की, बहू की जो सेवा हो रही है वो भगवान की सेवा हो रही है। अरे तो इस इसमें तरह किसी से को अगर कोई कभी है कुछ जी, कहने की जरूरत पड़ जाए, कह दे, तो उसमें कोई दोष है क्या? क्या कह दें? हाँ, कह दें तो कोई अर्जा नहीं है, वो तो भगवत स्वरूप समझ करके बोल दें, अपना कर्तव्य है इसलिए कह दें। जो अपने से छोटे हैं उनको कोई बात कह सकते हैं नहीं, जैसे अपने। छोटे हो, बड़े है, जैसे कोई बड़े होते हैं, हाँ, वो तो कुछ बड़े हों करते हैं उनको, भगवान के लिए नहीं करते, तो कभी कह देते हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं? बड़ों को कहने का अपने को अधिकार नहीं है, इसलिए उनको प्रार्थना के रूप में कह सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं भैया, उनको आप उनको भी थोड़ी उनको उपदेश के रूप में नहीं कहना चाहिए, प्रार्थना के हाँ, रूप में कह सकते हैं कि उपदेश में देखिए नहीं कहते हैं, उपदेश ये में नहीं कहते, ये ऐसे मेरी कहते हैं। प्रार्थना है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ, यही बोलते हैं। कोई अगर भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो हाथ जोड़ करके हाँ, प्रार्थना के रूप में कह सकते ये हैं। कहते अपने से छोटे हैं तो सलाह के रूप में कह सकते हैं, अपने से बड़े हैं तो प्रार्थना के रूप में कह सकते हैं। हैं। हाँ, प्रार्थना के रूप में कहते हैं भी अपने अब ये संसार में ज्यादा आए और ये करने की जरूरत नहीं, तो अपने भगवान में लगे। हाँ, तो प्रार्थना के रूप में कह सकते हाँ, नारायण हैं। वाणी नारायण। वाणी शर्मा बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण।
मैं पूछ रही थी कि सत्संग का सार कैसे लिखते हैं? सत्संग का सार तो ये राधिका है, वो लिखती है। तो जो हम सुनते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो बातें अपने अच्छी अच्छी लगती है उनको लिख लें। जो जो जितना लिखा जाए उतना लिख लें, कोई पूरा नहीं लिखा जाए तो कोई बात नहीं है, जितना समझ में आया उतना लिख दिया, फिर दूसरी बात समझ में आई तो वो लिख दी, तो वही सार है। हाँ जी। तो राधिका है वो भी तुमसे थोड़ी बड़ी है, वो लिखती है। तो उसका अर्थ यही है कि जो अपने समझ में आता है, जो अच्छा लगता है वो लाइन लिख लो, फिर दूसरी लाइन समझ में आए वो लिख लो, इस तरह लिख लो। कोई पूरा ही लिखना जरूरी नहीं है, जितना लिख पाए उतना लिख लो। ठीक है, पर बहुत मेरे को अच्छा। कीर्तन सुनाना है। हाँ जी, कीर्तन सुनाना है। अच्छा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। नारायण नारायण। हरे नारायण। रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नारायण नारायण। बहुत अच्छा वाणी। अभी 1 मिनट से कुछ थोड़ा समय बचा है, तो अभी अब थोड़ी देर के लिए सभी मूक सत्संग करें, न कुछ चिंतन करें, न कुछ क्रिया करें, और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें।